साथियों नमस्कार। लोकसभा टीवी के लिए मैं दिलीप त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं अयोध्या जी में, श्री अयोध्या जी के सरयू घाट पर हैं, इसको नए घाट कहते हैं। और एक पुल आप देख पा रहे हैं, ये वो पुराना पुल है जो कभी या आज भी कह लें कि अयोध्या बस्ती गोरखपुर को जोड़ता है। हालांकि अब इसकी प्रासंगिकता थोड़ी कम हो गई है क्योंकि नया पुल बन गया है। और आप सरयू की वो धारा देख पा रहे हैं, सरयू जलराज देख पा रहे हैं, स्नान करते तमाम श्रद्धालुओं को देख पा रहे हैं। और कहते हैं सरयू स्नान के साथ दान की भी बड़ी महिमा है, और दान में तमाम दान के साथ गोदान की भी अपनी एक अलग महत्ता है। अब गोदान के लिए, अन्य दान के लिए हमारे पास तमाम यहाँ पर जो आचार्यगण हैं, जिन्हें अयोध्या के स्थानीय भाषा में पंडा कहते हैं, हालांकि सामान्यतः आचार्य कहना ही उचित होता है। और हमारे पास ऐसे असंख्य अयोध्या जी में हैं जो ये काम आचार्यत्व का काम कर रहे हैं और लोगों के कल्याणार्थ स्नान दान और गोदान की व्यवस्था करते कराते हैं। ऐसे ही एक आचार्य प्रवर हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, क्या शुभ नाम पड़ेगा? राम आधार पांडे, तीर्थ पुरोहित अयोध्या। राम आधार पांडे जी, तीर्थ पुरोहित अयोध्या सरयू घाट। आप देख पा रहे हैं कि नाम भी लिखा हुआ है। और इस प्रकार से आप यहाँ पर स्नान दान के साथ में जो भी अन्य सामग्री अपेक्षित होती हैं सब रख करके और बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एक बार दोबारा दिखाएं कि गौ माता भी है। और कहते हैं कि सरयू जी और गौ माता दोनों कुंवारी हैं, और इसीलिए यहाँ पर इसको स्थानीय अवध की भाषा में बछिया कहते हैं। बछिया का दान कराया जा रहा है। महाराज जी, यह काम पिछले आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये काम तो मैं अब 40-45 साल से कर रहा हूँ। आपने अपना जीवन गुजार दिया इसी काम में। जी। तो आपके पास तो एक बड़ा अनुभव है अयोध्या जी का, इस काम का और सब कुछ। आज के 45 साल पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या फ़र्क है? जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले इतनी पतली सड़क थी, उसी से ट्रक मोटर जो भी था, तांगा रिक्शा सब उसी में चलते थे। अब आज के समय में जैसे जोगी जी का राज आया है, अयोध्या हमारी बढ़िया चौड़ीकरण हो गई, पूरा लखनऊ हो गया, हमारी अयोध्या जगमग जगमग कर रही है। बहुत फ़र्क है। तो इस काम का जो भी ये श्रेय है, ये आपकी बातचीत से लगेगा आप योगी सरकार को दे रहे हैं जी। तो पिछली सरकार में और योगी सरकार पे अगर फ़र्क की बात करें तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं अयोध्या को लेकर? उसमें भी जमीन आसमान का ही फर्क है जी। वो लोग कुछ सोचते नहीं थे अयोध्या के बारे में जी, और इन्होंने जो सोचा, जो कहा, वो करके दिखा दिया। सभी हिंदुओं का सर ऊपर कर दिया। महाराज जी, आप बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं, तो अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये जो अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है 22 जनवरी को, इसमें वह लोग भी जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, वह लोग भी चाहते हैं कि उनको निमंत्रण मिले और वो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए, और निमंत्रण नहीं मिल रहा तो तमाम हाय तौबा मचा रहे हैं। उनके हाय तौबा मचाने पर आपकी क्या राय है? वो लोग तो हाय तौबा शुरू से ही मचाते हैं, अंत तक मचाते रहेंगे, उनका वही काम ही है जी। सरकार जो अपने दिमाग से करेगी वही सही है। तो अयोध्या निहाल है सरकार का? अयोध्या निहाल है, अयोध्या खुशहाल है जी। अयोध्या में सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। और अब देखिए हवाई जहाज जुलने वाली है हमारे अयोध्या जी में। देश विदेश से नागरिक आएंगे, रोजगार सबका बढ़ेगा जी। बहुत सब बढ़िया होता जाएगा। श्रद्धालुओं के निमित्त अगर बात करें उस निस्बत से, तो जो श्रद्धालु आज के 45 साल पहले थे और जो आज है उसमें भी अंतर आया है। पहले सिर्फ स्थानीय रहा करते रहे होंगे, बाहरी बहुत कम रहते रहे होंगे, और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि गाड़ियों की नंबर प्लेट से अंदाज़ा लगा रहा हूँ सब बाहरी ही आ रहे हैं। मतलब अयोध्या की चर्चा अब विश्व स्तर पर होने लगी है। जी हाँ, पहले इस प्रकार से बाहरी लोग उतना नहीं आते थे। बस हमारे आसपास के गोंडा, बस्ती और अपने फैजाबाद, 3-4 जिला से लोग छुट्टा पुट्टा में इतनी पैसा उठा नहीं मिलता था, सस्ता जमाना था। जी जी। 8 आना 4 आना मिल जाए, जानो खर्चा हो गया, दिन भर का मिल गया, ऐसा समय था। अच्छा, तो महाराज जी एक प्रश्न आप अपने पेशे से जुड़ा बताएं कि अयोध्या में स्नान दान और ख़ास तौर से गोदान की क्या महिमा है, क्या महत्ता है?
गौदान करने से धन वंश की वृद्धि होती है। राजा दिलीप के जब वंश नहीं थे तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हे राजन, गुरु वशिष्ठ जी पूछा कि महाराज हमारे कोई वंश नहीं है, पुत्र नहीं है, अन्न धन लक्ष्मी अगम अपारा, एक वंश बिना जग अंधियारा, अरब खरब लय दरब है, उदय अस्त तक राज, तुलसी एक दिन मरण है, आए कौने काज। हमारा कैसा क्या होगा आगे, हमारा कौन नाम लेगा, हमारे कोई नहीं है गुरुदेव, कोई उपाय बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गऊ थी। उन्होंने कहा कि हे राजन, इसे गौ की पूजन करो, गौ के अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, ये जो चाहे वो दे सकती हैं, इन्हीं की आराधना करो। तब राजा दिलीप उस कामधेनु नंदिनी गौ की पूजा करने लगे। उनके घर में राजा रघु का जन्म हुआ। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे 27 राजा चक्रवर्ती अयोध्या में जन्म लिए, राज किए। शिव ददीक्ष हरिश्चंद्र नरेशा, राजा हरिश्चंद्र का भी राज यहीं था। उनके समय में कैसी रही होगी अयोध्या नगरी हमारी। ये प्राचीन स्थल है और यहाँ जो सरयू जी में स्नान करते हैं, गौदान करते हैं, उन्हें धन पुत्र की प्राप्ति होती है। इसका इसी से जुड़ा हुआ है। तो महाराज जी चर्चा होती है कि सरयू मैया कुंवारी हैं, तो उस पर कैसे ये चर्चा? ये सरयू मैया कुंवारी हैं, इसीलिए कुंवारी गौ की पूजा होती है यहाँ। जी हाँ, यहाँ बड़ी गाय नहीं, कुंवारी गौ ही रहती हैं। और सरयू जी को गुरु वशिष्ठ जी महाराज लेकर के आए हैं। जी जब मनु और शतरूपा जी के द्वारा जल के ऊपर पृथ्वी की स्थापना हुई जी तो उनके वंशज थे राजा इक्ष्वाकु। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हमारे पिताजी जल के ऊपर पृथ्वी की स्थापना किए हैं, आप इस पृथ्वी के ऊपर कोई जलाशय ले आइए। तब एक समय की बात है, देवताओं में और सब बैठ करके भगवान विष्णु के पास गए थे किसी काम के लिए। तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू आ गया। तो आंसू कर गिर जाता तो प्रलय हो जाता। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस आंसू को रोक लिया और उस आंसू को ले जा करके मानसरोवर में रख दिया। जब राजा इक्ष्वाकु ने कहा कि गुरुदेव कोई जलाशय यहाँ आ जाए, तो जानते थे कि सरकार का जल है यहाँ तो कभी खत्म ही नहीं होगा। उसी को तपस्या करके सरयू माता को मना करके गुरु वशिष्ठ जी लेकर के आए हैं। सरयू जी तभी से रामधुन अपना यहाँ गाती हैं और जो रामधुन यहाँ गाता है उसकी कामना को पूरी करती हैं। दरस परस मर्जनी और पाना, हरे पाप का वेद पुराना। जो सरयू मैया का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनका जल पीता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो स्नान करता है तो औषधि जल है, वो पुष्ट पुष्ट हो जाते हैं, सारी बीमारी खत्म हो जाती है जल में नहाने से। इस जल का ये प्रभाव है। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि ये जो अयोध्या को लेकर के लोगों के आरोप है, राजनीति है, जो कुछ भी है, लेकिन अयोध्या की आवाज़ क्या है आज, वो आवाज़ आप बताएं कि अयोध्या क्या चाह रही है? अयोध्या की आवाज़ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोगी मोदी जिंदाबाद, जोगी मोदी जिंदाबाद। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, सादर प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। क्या शुभ नाम पड़ेगा? दुर्गेश कुमार पांडे। दुर्गेश कुमार पांडे जी। तो महाराज ये बताएं कि सरयू पे ये जो काम आप कर रहे हैं आचार्य का, ये पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं? 20 वर्ष हो गए, मतलब 2 दशक हो गए आपको ये कार्य करते हुए। तो एक अच्छा खासा अनुभव है आपके पास। क्या अंतर देख रहे हैं आप इन 20 वर्षों में, जब आपने शुरुआत करी थी और आज? अरे बहुत अंतर है। पहले यहाँ पे जंगल था, रामपेड़ी बड़ी गंदगी पहले रहती थी। अच्छा। सब पूरा एकदम रामपेड़ी बना हुआ रहता। जी जी जी। जल वहाँ बहता था। जी जी। इस समय जल यहाँ बहने लगा, सीढ़ी भी बन गया, साफ सफाई हो गया, बहुत अंतर हो गया। अच्छा, तो महाराज जो स्नान करते हैं श्रद्धालु सरयू जी में, स्नान के साथ दान करते हैं, तो थोड़ा सा स्नान दान के उस महत्व और परंपरा के विषय में कुछ बताएंगे? हाँ, ये अयोध्या गौ लोकप्रिय है, कुंवारी गौ द्वारा बसाई गई है सरयू जी। कुंवारी सरयू जी कुंवारी गौ है, कुंवारी सरयू जी भी कुंवारी है, उनकी शादी नहीं है जी, इसीलिए यहाँ का गौ का पूजा होता है जी। गंगावरी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग।
सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ प्रभु राम जी होता है। जी जी कुंवारी गौ द्वारा बताई गई है, इसलिए गौ का यहाँ पूजा होता है। जी जी। महाराज जी, कुछ थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न भी आपसे करेंगे। अभी जो सरकार चल रही है महंत योगी आदित्यनाथ जी की, इनके आने के बाद से और पीछे सरकारों में अयोध्या जी के विकास में, अयोध्या जी की प्रशासनिक व्यवस्था में, इसमें कोई अंतर आप देखते हैं? हाँ, अंतर बहुत है। पहले तो एक भी मंत्री यहाँ नहीं आते थे। जी। जब से योगी जी बन गए, इसमें 10 कितना बार यहाँ आ गए। जी मोदी जी भी आगे दूसरी तीसरी मतों आ रहे हैं। जी तो और मंत्री में इनमें बहुत अंतर है। मुलायम सिंह ने तो गोली चलवा दिया था। जी जी। तो कुल मिलाकर के इस सरकार के जो अयोध्या को लेकर प्रयास है, उससे आप पूरी तौर पर संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? अयोध्या जिस पैमाने पर विकास हो रहा है, बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, और विकास होगा तो कहते हैं सृजन की नींव ही विध्वंस है। कुछ तो तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। उसको लेके कुछ आक्रोश भी है, तो क्या आप इस चीज़ को? थोड़ा बहुत तो आक्रोश ही है। जो रोड पे दुकान था छिका लिए थे, कोई सब टूटा हुआ हो तो सब सही चल रहा है। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो योगी जी सबको पैसा दिए हैं। जी जी। जमीन भी दिया गया है। हमारे मोहल्ले में भी जाया हुआ है परिक्रमा मार्ग पे, सब लोगों को पैसा भी दिया गया, जमीन भी दिया गया। और क्या लेंगे? महाराज जी, एक और बताएं कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, इसमें विपक्ष के लोग कह रहे हैं भाई हमको न्योता नहीं मिल रहा, हमको न्योता नहीं मिल रहा है, तो इस पे आप क्या सोच रहे हैं? अरे वो तो सबको राम के नाम पे, वो तो सब लोग को आना चाहिए, और रोकेंगे थोड़ी किसी को। जी जी। निमंत्रण की क्या बात है? खुद ही आना चाहिए। खुद ही आना चाहिए। तो भगवान का नाम, प्रभु राम आ रहे हैं अयोध्या में, और क्या चाहिए? जी जी जी। तो आम अयोध्या वाले कैसा सोच रहे हैं आप? आम अयोध्या की अगर बात करें तो आम अयोध्या निहाल है, नहीं तो अयोध्या वाले खुश हैं। खुश है। अयोध्या वाले पूरा खुश हैं। और देश जिस ढंग विदेश से आदमी यहाँ आएंगे, और क्या चाहिए? पहले यहाँ कभी विदेश से आदमी आते थे, जी अब अयोध्या में विदेश से आदमी आने लगे। अब क्या चाहिए? जी जी। अच्छा, बाहर वाले आएंगे तो यहाँ का विकास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहाँ तो लोग इसी पे तो। हाँ। अच्छा, ये आप मान रहे हैं जैसे अभी प्रधानमंत्री जी को आना है, और विपक्ष अगर भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, उनको नहीं जाना चाहिए, इस पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए? आना तो चाहिए ना। उनकी अपनी आस्था है। वो तो अपनी आस्था, वो अपना आ रहे हैं। आप लोग भी आइए। जी, अयोध्या सबका स्वागत करेगी। अयोध्या सबका स्वागत करेगी। भगवान राम ने भी तो भाई शरणागत की रक्षा की थी, जो भी शरण में आया सबका कल्याण है। अब इतने देर तिरपाल में थे रामचंद्र जी, अब आ रहे हैं अयोध्या नगरी में, अपने मंदिर में आ रहे हैं। उसमें किसी को रोक नहीं है, सबको आना चाहिए। अभी एक दिन के लिए तो रोक ही है सबकी, केवल एक दिन के लिए, जिस दिन वो होगा प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन तो केवल निमंत्रण वाले ही हैं। और उसके बाद आए अपना दर्शन करें सब लोग। ठीक है महाराज जी, लोकसभा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।